नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। तो आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ सही दिशा में चल रही होगी। बहुत कुछ हुआ है देश दुनिया में, कॉमनवेल्थ गेम्स समाप्त हो गए हैं, कोलंबिया में नए राष्ट्रपति बन गए हैं। तो इन सब चीज़ों की जो चर्चा हम करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या-क्या इंपॉर्टेंट है वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो कॉपी कलम लेके बैठें और हमेशा की तरह रोज की तरह नोट्स बनाते हुए चलें। तो दोस्तों आते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? Who has become the 75th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? ऑप्शन है ए वी प्रणव, बी डी गुकेश, सी आर प्रज्ञानंदा या डी बी अधिबंत। चारों नाम इंपॉर्टेंट है और जो 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं वो ऑप्शन नंबर ए वी प्रणव। ठीक है, जी गुकेश, आर प्रज्ञानंद, बी अधिबंत सभी ग्रैंड मास्टर हैं और 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं वी प्रणव। इनके बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। तो वी प्रणव जो है 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। इन्होंने टूर्नामेंट जीता है यहाँ पे रोमानिया में, लिम्पेडा ओपन नामक टूर्नामेंट इन्होंने जीता है। ठीक है, तब अकेले तमिलनाडु से 27वें ग्रैंड मास्टर बने हैं और इस लिस्ट में बड़े-बड़े लेजेंड जैसे कि विश्वनाथन आनंद का भी नाम आता है तमिलनाडु से ग्रैंड मास्टर्स में। ठीक है, 73वें ग्रैंड मास्टर बने थे भारत सुब्रमण्यम और 74वें बने थे राहुल श्रीनिवास पी। ये दोनों में इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी हाल ही में ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, जो कमेंट सेक्शन में बताएं कि जो ग्रैंड मास्टर की उपाधि है वो कौन देता है। हमने कई दफा इसकी चर्चा भी की हुई है, तो आपको ये पता होना चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में बताएं ग्रैंड मास्टर की उपाधि किस संस्थान द्वारा दी जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन संख्या 2 कहता है कि गुस्तावो पेट्रो ने किस देश के पहले वामपंथी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? गुस्तावो पेट्रो हैज बीन sworn in as the first leftist president of which country? ऑप्शन है ए दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, बी कोलंबिया, सी इंडोनेशिया या डी वियतनाम। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कोलंबिया। कोलंबिया कहाँ है दोस्तों? कोलंबिया आप देखो यहाँ पे, ये साउथ अमेरिका में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे साउथ अमेरिका जो नॉर्थ अमेरिका से जुड़ ही रहा है वहीं पे कोलंबिया नामक जगह स्थित है। ठीक है, और एक बहुत ही चर्चित सीरीज आई थी नार्कोस, जो कि यहीं पर बेस्ड थी। और पाब्लो एस्कोबार का अगर आपने नाम सुना होगा तो वो कोलंबिया से ही था। तो गुस्तावो पेट्रो की बात करें तो कोलंबिया के पहले लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट बने, पहले प्रेसिडेंट बने जो कि वामपंथी विचारधारा को फॉलो करते हैं। वामपंथी पार्टी पहली वहां पे जो है वो सत्ता में आई कह सकते हैं। तो गुस्तावो पेट्रो जो है वो कोलंबिया के M19 गुरिल्ला ग्रुप के मेंबर थे। गुरिल्ला ग्रुप बेसिकली वामपंथी वो का एक लाइक जो मिलिटेंट ग्रुप होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे कई नक्सलवादी माओवादी लोग हैं, तो उसी तरह के ग्रुप में ये गुस्तावो पेट्रो पहले काम किया करते थे। बाद में ये जो राजनीति में आए और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन्होंने जीता। इन्होंने हरा कि नहीं इवान ड्यूक को। ठीक है, इवान ड्यूक इनसे पहले कंजर्वेटिव पार्टी के नेता थे और इन्हें हरा के अब गुस्तावो पेट्रो प्रधानमंत्री फाइनली बन चुके हैं। इलेक्शंस हुए थे जून में और अब इन्होंने अब प्रेसिडेंट की जो शपथ होती है वो ले ली है। वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो वो भी इंपॉर्टेंट है, न्यूज वहां से भी आ सकता है क्योंकि ये है फ्रैंकिना मार्कोस और पहली एफ्रो कोलंबियन वुमेन बनी है इस पोस्ट पर आने वाली। तो एक जो इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो यहाँ से भी बन सकता है। अगर कोलंबिया कैपिटल की बात करें तो वो क्या है? वो है बोगोटा। आगे बढ़ेंगे। सवाल संख्या 3 कहता है कि भारत ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 अभियान को कितने स्वर्ण पदकों के साथ समाप्त किया है? इंडिया हैज फिनिश्ड द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कैंपेन विद हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स? कितने जीते हैं? ऑप्शन है 16, बी 22, सी 23 या डी 28। 16, 22, 23, 28। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 22। तो भारत ने 22 गोल्ड मेडल्स यानी कि 22 गोल्ड मेडल्स ही जीते हैं सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम्स में। भारत ने इसमें चौथा स्थान हासिल किया है। यहाँ पे देख सकते हो तो भारत का स्थान है चौथा। 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज के साथ कुल 61 मेडल्स भारत ने जीते हैं। पहला स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने कुल 178 मेडल जीते हैं और सोना जीता है इन्होंने 67। ठीक है, तो टॉप पोजीशन बना ऑस्ट्रेलिया, सेकंड पे आया इंग्लैंड। ये भी सवाल बन सकता है यहाँ से भी। और एक और इंपॉर्टेंट अगर बात करें हाल में तो हुई है जो कि आपको अभी नोट डाउन कर लेनी चाहिए कि पीवी सिंधु जिन्होंने 2 ओलंपिक मेडल्स कंसेक्यूटिवली जीते हैं भारत के लिए, ब्रॉन्ज और सिल्वर 2016 और 2016 और 2021 में। ठीक है, 2016 में जीता था उन्होंने सिल्वर, 21 में जीता इन्होंने ब्रॉन्ज। तो पीवी सिंधु ने यहाँ पे भी कमाल किया है। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में कनाडा की मिशेल ली को हराया और जो है इन्होंने क्या किया है? गोल्ड मेडल यहाँ पे हासिल किया है। भारत ने बैडमिंटन में एक तरह से क्या है पहला गोल्ड मेडल हासिल किया है कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसे नोट डाउन कर लें कि भारत ने पहला गोल्ड मेडल जीत लिया कॉमनवेल्थ गेम्स में। कहाँ पे? जो कि हुआ था बर्मिंघम में। बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था, ये भी याद रखें। सवाल पूछा जा सकता है कि कहाँ पे हुआ था, कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेडल्स हमने जीते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हमने अचीवमेंट्स हासिल इसमें की है। तो करंट अफेयर के वीडियोस में सारी चीजें अपडेट होती रहती हैं। रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर को जरूर फॉलो करें। आगे बढ़ेंगे, सवाल संख्या 4 पे आते हैं। ये कहता है कि निम्नलिखित में से किसे लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार
दीपपाल आर नगमा दस्तौन से सम्मानित किया गया है। Who among the following has been honored with the Ladakh's highest civilian award, दीपपाल आर्गन दस्तौन? ऑप्शन है ए श्री राधाकृष्ण माथुर, बी दलाई लामा, सी जायमांग त्वेडिंग नागम्याल, डी थुपस्तान छेवांग। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी दलाई लामा। जी हाँ, दलाई लामा को यह अवार्ड मिला है दपाल रगनाम दोस्तौन। ये जो है लद्दाख का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है और ये नहीं मिल चुका है। छठी अवार्ड जो है ये अवार्ड किसी को दिया गया है और लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ये अवार्ड ये संस्थान देती है जो कि लेह में स्थित है। इन्होंने ये अवार्ड दिया है अभी किसको, दलाई लामा को। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ेंगे अगले सवाल, सवाल संख्या 5 पे। ये कहता है कि मिस इंडिया यूएस 2022 का खिताब किसने जीता है? हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ मिस इंडिया यूएसए 2022? ऑप्शन है ए आर्य वालवेकर, बी सौम्या शर्मा, सी संजना शेखड़ू या डी खुशी चौधरी। दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए आर्य वालवेकर। आर्य वालवेकर जो है वो कहाँ से, ये अमेरिका में वर्जीनिया से बिलोंग करती हैं और ये जो न्यू जर्सी में ये जो जो फंक्शन हुआ था मिस इंडिया यूनिवर्स चुनने का, न्यू जर्सी में हुआ था। नाम से ही कह सकते हैं कि यूएसए में जो भारतीय समुदाय रहता है, भारतीय मूल के लोग रहते हैं, उनके लिए ये कंपटीशन होता है। तो आर्य वालवेकर नाम याद रखें। ये जो है वो फाउंडर किसकी, यूफोरिया डांस स्टूडियो की फाउंडर है, जहाँ पे ये बच्चों को डांस सिखाती है कम कीमत पर। ठीक है, जो बच्चे जो डांस सीखना चाहते हैं पर उनके पास साधन नहीं तो उन्हें ये डांस सिखाने का काम करती हैं। सौम्या शर्मा और संजना चेड़ू जो है वो फर्स्ट एंड सेकंड रनर्स थी, यानी कि दूसरे पोजीशन पर आई थी सौम्या शर्मा और तीसरे पोजीशन पर आई थी संजना चेकड़ू। तो ये हुआ था पूरा समारोह, ये हुआ था न्यू जर्सी में अमेरिका के। आगे बढ़ेंगे, सवाल संख्या 6 कहता है कि भारत और अमेरिकी सेना द्वारा विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2022 कहां शुरू किया गया है? Where has the special force exercise वज्र प्रहार 2022 started by India and US Army? ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन है ए बकलो हिमाचल प्रदेश, बी औली उत्तराखंड, सी जम्मू जम्मू और कश्मीर या डी कच्छ गुजरात। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए बकलो हिमाचल प्रदेश। और यहीं पे जो 13वां एडिशन है इंडो यूएस ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज एक्स वज्र प्रहार 2022 ये स्टार्ट होने वाला है। स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल यहाँ पे बकलो में, यहाँ पे स्टार्ट होने वाला 8 अगस्त को, यानी कि स्टार्ट हो चुका है इनफैक्ट कल। तो इन एडिशन टू एक्सरसाइज इंडियन यूएस आर्मी एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन हाई अल्टीट्यूड एरिया इन उत्तराखंड व्हिच फॉल्स इन सेंटर ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जी हाँ, तो जो इसके साथ ही जो इंडिया यूएस एक्सरसाइज के साथ युद्ध अभ्यास जो होगा ये भी होगा एक मतलब कि इंडिया यूएस आर्मी की एक्सरसाइज के बीच एक तो होता है ये वज्र प्रहार और एक होता है युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास कहाँ पे होगा? ये उत्तराखंड में होगा। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि भारत और चीन की सीमा एक तरह से डिफाइन करती है, वहां पे होगा, उस लोकेलिटी में होगा। तो यूएस की जो फोर्स वो इसमें आने वाली वो है फर्स्ट स्पेशल फोर्स ग्रुप एसएफजी एंड स्पेशल टैक्टिक स्क्वाड्रन एसटीएस ऑफ द यूएस स्पेशल फोर्स। ये फोर्सेस हैं वो यूएस की तरफ से हिस्सा लेंगी इस एक्सरसाइज में। आगे बढ़ेंगे, सवाल संख्या 7 कहता है दोस्तों आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है, निम्नलिखित में से किस मार्ग के बीच पहली उड़ान शुरू की गई है? First flight of Akasa Air has been inaugurated. Between which of the following routes the first flight has been started? ऑप्शन है ए दिल्ली से मुंबई, बी मुंबई से पुणे, सी अहमदाबाद से दिल्ली, मुंबई से अहमदाबाद। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी मुंबई से अहमदाबाद। मुंबई से अहमदाबाद आकाशा एयर की पहली फ्लाइट जो है वो उड़ान भरी इन्होंने। इस जो उड़ान भरी है नया एयरलाइंस है आकाशा, ये किसने इनॉग्रेट किया? इनॉग्रेट किया ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि एविएशन मिनिस्ट्री हैं, और वीके सिंह जो कि जनरल रिटायर्ड वीके सिंह जो कि सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं। ये भी दोनों सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया रीजनल मिनिस्टर हैं और जनरल वीके सिंह जो है वो स्टेट मिनिस्टर हैं सिविल एविएशन के। तो मुंबई से अहमदाबाद का जो फ्लाइट था इन्होंने इनॉग्रेट किया, वर्चुअली इनॉग्रेशन हुआ इनके हाथों। आकाशा एयर जो है वो 7th शेड्यूल एयरलाइन है जिसका ब्रांड नेम है एसएनवी एविएशन और इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है? मुंबई में। ये भी याद रखने वाली बात है कि आकाशा एयरलाइन जो नया खुला है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑप्शन मतलब उत्तर क्या होगा? मुंबई होगा। ठीक है, बोइंग मैक्स 8 मैक्स एयरक्राफ्ट के साथ आकाशा एयर जो है वो अपनी सर्विसेज बेंगलोर कोच्चि, बेंगलोर मुंबई, चेन्नई मुंबई रूट्स पे भी देने वाली है 13 अगस्त, 19 अगस्त एंड 15 सितंबर से। तो जो पहली उड़ान थी वो आपको याद रखने कहाँ से कहाँ तक थी? मुंबई से अहमदाबाद थी। इनॉग्रेट किया था ज्योतिरादित्य सिंधिया ने और 7th शेड्यूल एयरलाइन है। साथ ही साथ आपको उसका जो मेन नाम है एसएनवी एविएशन वो याद रखना है। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में, ये याद रखना है। सारी चीजें नोट डाउन कर लो अभी कॉपी में। और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सवाल संख्या 8 कहता है कि निम्नलिखित में से किस दिन विश्व के स्वदेशी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 को मनाया गया है? On which of the following date National Day of World's Indigenous People 2022 is observed? ऑप्शन है ए 6 अगस्त, अगस्त, बी 7 अगस्त, 7 अगस्त, सी 9 अगस्त, 9 अगस्त या डी 10 अगस्त, 10 अगस्त। दोस्तों जान लेते हैं अपने सही उत्तर हमारा क्या होना चाहिए यहाँ पे। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 9 अगस्त। जी हाँ, 9 अगस्त को क्या मनाया जाता है दोस्तों? इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल 2022। इंडिजीनियस पीपल मतलब
स्वदेशी लोग जो मतलब एक जो एरिया में जो वहाँ पे लोग सदियों से लड़ रहे हैं, सदियों से वहाँ बसे हुए हैं, उन्हें स्वदेशी लोग कहते हैं और बाहर से जो आके कहते हैं उन्हें बाहरी लोग कहते हैं। तो स्वदेशी लोग जो वहाँ पे होते हैं बेसिकली जो आदिवासी जिन्हें हम कहते हैं, उनको सेलिब्रेट करने का ये दिवस होता है, इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल। 9 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखें। थीम इस बार का याद रखें, द रोल ऑफ इंडिजीनियस वुमेन इन प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। इस वर्ष का थीम है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये जो है वो कब से मनाया जा रहा है? 9 अगस्त 1982 से मनाया जा रहा है। और थीम तो इम्पोर्टेंट याद कर लिया आपने। तो इंडिजीनियस पीपल का क्या रोल रहता है एक समाज में, एक देश में, उनका किस तरह का योगदान होता है? तो बहुत सारा योगदान होता है। उन्हें बेसिकली पता होता है कि वो जो जगह है उसकी नेचर क्या है, वहाँ पे जो डेमोग्राफी है वो किस तरह की है, तो वहाँ पे वो उस हिसाब से उस जगह को डेवलप करने की उनकी सहायता की ज़रूर से आवश्यकता पड़ती है। ठीक है? और उन्हें पता होता है वहाँ किस तरह का ज़मीन है, किस तरह की खेती करनी चाहिए, किस किस मेथड्स का यूज़ करना चाहिए और बेसिकली सर्वाइव कैसे करना चाहिए उस इलाका में, या आपको जो वहाँ के आदिवासी हैं वो सबसे बेहतर तरीके से बता सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, सवाल संख्या 9 कहता है कि सिंगापुर के किस प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित साइट को शहर राज्य के राष्ट्रीय दिवस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में सिंगापुर का राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा? Which iconic site in Singapore will be declared as a national monument of Singapore in memory of Netaji Subhash Chandra Bose on the city states of National Day? Option A, Meridian Park, B, Singapore Flight, C, Helix Bridge, या D, पडांग। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, पडांग। तो पडांग इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेताजी ने यहीं से, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यहीं से जो है वो दिल्ली चलो का नारा दिया था जुलाई 1943 में, जब आज़ाद हिंद फौज बनी थी। और आज़ाद हिंद फौज जब अंग्रेजों से युद्ध करने जा रही थी तो उनका नारा था दिल्ली चलो, हमें दिल्ली तक पहुंचना है आज़ाद हिंद फौज लेके और भारत को आज़ाद करवाना है, ये इनका एम था। तो नेशनल मॉन्यूमेंट इसे डिक्लेयर कर दिया गया है किसके द्वारा? सिंगापुर की सरकार के द्वारा। सिंगापुर का नेशनल डे जो है वो इसी दिन होता है। नेशनल डे की बात यह है कि इसी दिन 1965 में जो है वो ये क्या हुए थे, ये आज़ाद हुए थे मलेशिया से। बेसिकली कुछ टाइम के लिए 2 साल के लिए मलेशिया और सिंगापुर एक देश हो गए थे और बाद में क्या हुआ कि सिंगापुर के लोगों को उससे परेशानियां होने लगी तो सिंगापुर वापस से मलेशिया से अलग हो गया। ठीक है? तो पदांग जो है सिंगापुर का वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्पेस पब्लिक रिक्रिएशन एंड सेलिब्रेशन है। मतलब पदांग जो होता है वहाँ पे लोग पहुँचते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और एन्जॉय करते हैं, उस तरह का एक पीरियड है। ठीक है? ठीक है? तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल संख्या 10 कहता है कि 600 टी20 मैचेस खेलने वाले पहले क्रिकेटर वो कौन बन गए हैं? हु हैज बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर टू प्ले 600 टी20 मैचेस? ऑप्शन है डुआन ब्रावो, बी किरण पोलार्ड, सी शोएब मलिक, या डी क्रिस गेल। अब दोस्तों हम जानेंगे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, किरण पोलार्ड। जी हाँ, एक विध्वंसक बल्लेबाज किरण पोलार्ड। और ये इन्होंने 600 जो है वो टी20 मैचेस खेल लिए। ध्यान दीजिए 600 टी20 का मतलब है 600 टी20 टोटल खेले, इसमें आईपीएल मिला लें या कोई और ये टी20 लीग कहीं और खेलते होंगे तो उसको मिला लेते, इन सबको ऐड करते हुए जो है वो 600 गेम्स जो इन्होंने खेल लिए, 600 टी20 मैचेस इन्होंने खेल लिए हैं। 11,723 रन बनाए हैं और एवरेज इनका रहा 31.34। तो बेहतरीन खिलाड़ी टी20 के, तो एक तरह से कह सकते हैं विध्वंसक खिलाड़ी हैं। और अगर आप आईपीएल फॉलो करते होंगे तो इनके द्वारा किए गए जो डिजास्टर्स है वो आपको पता ही होंगे। इनका सबसे सर्वश्रेष्ठ स्कोर रहा 104 और एक ही सेंचुरी इन्होंने लगाई है, 56 हाफ सेंचुरीज इन्होंने इस फॉर्मेट में लगाई हुई है। इनके बाद अगर बात करें तो डुआन ब्रेवो 543 मैच के साथ दूसरे नंबर पर हैं, शोएब मलिक 472 मैच के साथ तीसरे नंबर पर हैं, क्रिस गेल 463 मैच के साथ चौथे नंबर पर हैं। इसके बाद आते हैं रवि गोपारा 426 मैच के साथ। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको नोट डाउन करते रहना है डेली बेसिस पे करंट अफेयर देखते हुए। तो अगर आपको ये वीडियो फिर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। कमेंट में लिखिए आप किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं। कुछ आप सजेशंस करंट अफेयर वीडियोस के लेके भी दे सकते हैं कि क्या-क्या हम इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें हम ऐड ऑन कर सकते हैं। और सरकारी अपडेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। इससे क्या होगा कि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स एग्जाम को लेके आती है वो आपको तुरंत प्राप्त हो जाएँगी। दोस्तों ऐसा कई बार होता है कि कभी हमारा एडमिट कार्ड का डेट आ गया, कभी लाइक एग्जाम का डेट आ गया और लास्ट डेट आने वाला है, ये सब चीज़ें मैं भूल जाते हैं। तो आपको जो सब्सक्राइब करके रखोगे, बेल आइकन दबा के रखोगे तो ऐसे नोटिफिकेशंस आपको आती रहेंगी। ठीक है दोस्तों? और बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, सबकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, उन्हें भी आप वहाँ फॉलो कर सकते हैं हमें आप। तो समाप्त करते हैं वीडियो को। जय हिंद एंड थैंक यू।